अमेरिका से टैरिफ कम होने पर पीएम मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर कहा गया, ट्रंप से बेहतरीन बातचीत हुई है। भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से ट्रंप का शुक्रिया। तो भारत में बने सामान पर टैरिफ घटाने से खुशी है। मेड इन इंडिया पर टैरिफ 18% हुआ। टैरिफ 50 से 18% करने पर खुशी है। तो दो बड़ी ताकतों के साथ काम करने से भारत को फायदा। तो देखिए, टैरिफ को लेकर जो ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किया गया, 18% टैरिफ की दर की गई और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया जताया है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर जो 18% टैरिफ का ऐलान किया गया अमेरिका की तरफ से, उसको लेकर पीएम की तरफ से आभार जताते हुए ये पोस्ट जो है किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। बीते कल रात को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर पोस्ट किया। हालांकि देखिए, रूस से तेल आयात को लेकर भारत का क्या रुख होता है। जो दावा अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किया गया है कि रूस से तेल जो है खरीदना बंद करेगा भारत, अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा, उस पर भारत का क्या रुख होता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए, अमेरिकी टैरिफ की जो दर है वो जरा जान लीजिए। भारत पर 18% टैरिफ अब हो गया है, इंडोनेशिया पर 19, वियतनाम पर 20, बांग्लादेश पर 20, चीन पर 34% टैरिफ का ऐलान है। तो देखिए, सबसे ज्यादा चीन पर टैरिफ लगाया गया है। हालांकि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ दिन पहले ये भी चीन से कहते हुए नजर आए कि वेनेजुएला से तेल खरीदे चीन, आए बातचीत करे, डील करे तेल को लेकर। तो अमेरिकी टैरिफ जिसकी दर अब 18% हो गई है। पहले जो रेसिप्रोकल टैरिफ था वो 25% था, जिसे अब 18% कर दिया गया है। और जो 25% की अतिरिक्त पेनाल्टी थी उसे खत्म करने का ऐलान भी किया गया है। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, कुल मिलाकर जो 50% टैरिफ था, जिसमें 25% तो रेसिप्रोकल टैरिफ था और 25% पेनाल्टी थी रूस से तेल खरीद को लेकर, वो अब कुल मिलाकर 18% कर दी गई है। 25 का 18 हो गया और जो 25% पेनाल्टी है उससे हटा दिया गया है। बिल्कुल स्वाति, देखिए भारत जो अमेरिका के साथ डील करना भी चाहता था टैरिफ को लेकर के, उसमें भारत इसी के आसपास रहना चाहता था। भारत का प्रयास था कि 15% के आसपास टैरिफ रहे। तो इसके कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास लगातार जारी थे। और इसके बाद जैसे ही यूरोपीय यूनियन के साथ में भारत की जो ट्रेड डील हुई है, उसके बाद से अमेरिका पर दबाव बना है और वो उसने झुका है। और आनंद फानन में इसकी घोषणा ट्रंप को करनी पड़ी। ट्रंप आदतन जिस तरह से टैरिफ लगाने की घोषणा करते थे, उसी अंदाज में कुछ भारत के साथ टैरिफ हटाने की उन्होंने बीती रात घोषणा की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत भी किया। और भारत के जो व्यापारी थे वो 15% के आसपास टैरिफ पर अपनी सहमत भी जता चुके थे, उसके तमाम प्रयास भी हो चुके थे। और पिछले दिनों याद होगा स्वाति, अमेरिका के जो राजदूत है उन्होंने कहा भी था कि भारत अमेरिका के लिए बिल्कुल डिफरेंट है और सबसे खास है। तो ये उसी का सब जो एक दबाव बनाने की जो राजनीति अमेरिका की चल रही थी, उसमें अमेरिका बैक हुआ है। और भारत जितना चाहता था, लगभग उसी के आसपास अमेरिका तैयार हो गया। आदित्य, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। जो मदर ऑफ ऑल डील्स एफटीए साइन हुआ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दबाव जो है वो अमेरिका पर पड़ा है और इसकी वजह से जो असर है वो दिख रहा है 18% टैरिफ के तौर पर। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और एक दावा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है कि अब रूस से तेल भारत नहीं खरीदेगा। इस पर भारत सहमत हो गया है। अब अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदी होगी। इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या लगता है आज प्रतिक्रिया आएगी? क्योंकि देखिए, बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किया गया है, क्योंकि हमने पहले भी कई मंचों से ये कहा कि रूस और हमारे जो संबंध हैं वो हमेशा जस के तस रहेंगे, किसी तीसरे देश के प्रेशर में हम नहीं आएंगे। देखिए, अमेरिका का क्या है, और खासतौर से अगर हम ट्रंप की बात करें तो इनका बयानबाजी को लेकर ये जल्दबाजी भी बहुत ज्यादा करते रहते हैं। ये उसी क्रम में उनका बयान है कि भारत ये नहीं करेगा, भारत वो नहीं करेगा। भारत इस संबंध में हम बताएं, जो विदेशी मामलों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है विदेश मंत्रालय की, जिसमें रणधीर जायसवाल बैठते हैं, ये सवाल भारत एक्सप्रेस ने स्पेशली उनसे पूछा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र हैं और जहां हमें फायदा होगा हम वहां से कच्चा तेल लेंगे, पेट्रोलियम पदार्थ लेंगे। तो भारत के अपने जो विचार हैं वो स्वतंत्र है। ट्रंप के बयान से भारत अपनी विदेश नीति तय नहीं करेगा।
पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए भी थे, तो उनसे तमाम तरह की वार्ता भी हुई है, जिसके जो चीजें डिफेंस डील हो चाहे फिर तेल के क्षेत्र में हो, वो सब स्वतंत्र रहेगा, किसी की बयानबाजी से कुछ नहीं होना। और जहां तक स्वाति मैं बताऊं, ये जो ट्रंप का बयान आया है, ये भारत पर एक दबाव बनाने का एक तरह से उनका अपना कूटनीतिक प्रयास है, जो हमें नहीं लगता है कि जिसका कोई बहुत बड़ा असर होगा। जी स्वाति। बिल्कुल, और ये भी हम जानने की आपसे आदित्य कोशिश करेंगे, ये डील जो है, जो ट्रेड डील का लगातार हम कई मंचों से जिक्र कर रहे हैं और इसको लेकर बाकायदा कल अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से रात लगभग 10:30 बजे पोस्ट भी किया गया कि भाई डील जो है वो डन हो गई है। तो ये डील के बारे में भी जरा बताएं कि डील में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें रखी गई हैं, भारत किस तरह से अपना पक्ष रखता हुआ इस डील के दौरान नजर आएगा, अमेरिका, मतलब लगभग क्या इस डील के मायने क्या निकल कर आए और किस शर्तों पर यह डील हुई है? देखिए, अगर शर्तों की बात करें तो वो चीजें धीमे धीमे खुल के सामने आएंगी कि क्या कुछ अमेरिका ने तय किया, भारत ने क्या तय किया हुआ है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है स्वाति, उसके मुताबिक भारत लगभग 500 अरब डॉलर की परचेज करेगा, यानी 46 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से खरीदेगा। और अमेरिका भी यहाँ से जो फार्मा की इंडस्ट्री की जो उत्पादन है वो खरीदेगा, और इसके अलावा जो उनकी अपनी जरूरतें हैं। सबसे बड़ी बात स्वाति इस डील में ये थी कि एग्रीकल्चर और इससे संबंधित, डेयरी के संबंधित जो उस पर जो दबाव अमेरिका बना रहा था, भारत ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ नहीं मंगाएगा। तो भारत उस पर कायम है, और भारत की शर्तों पर अमेरिका ने ये डील फाइनल की हुई है। और भारत की शर्तें यही थी, 50% तो सवाल ही नहीं, और 25% पे भी हम नहीं टिकनेंगे। और भारत की जो कोशिश थी वो 15% की थी स्वाति, लेकिन 18% पे डील हुई। अभी देखना ये होगा, तमाम चीजें ऐसी होंगी जिनमें ये 18% टैरिफ लागू नहीं होगा तमाम सामानों पर, कुछ सामानों पर लागू होगा। तो ओवरऑल ये डील भारत के फेवर में कही जाएगी, और जैसे जैसे पूरी डिटेल्स में जानकारी मिलेगी, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इसकी घोषणा करेगा, तब पूरी बात सामने आएगी। लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 18% की जो घोषणा हुई है, तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं भारत के जिन पे 18% नहीं लगेगा, उससे भी कम टैरिफ लगेगा, और कुछ सामान बिना टैरिफ के ही माने जाएंगे। कौन कौन से सेक्टर्स, हम समझने की कोशिश भी करेंगे आपसे, कौन कौन से सेक्टर्स जो है इस डील के बाद प्रभावित हो सकते हैं, और डील साइन को लेकर कोई तिथि आई है क्या, कोई तारीख आई है क्या? देखिए, ये तत्काल प्रभाव से, जैसे 1 अगस्त पिछले साल की 1 अगस्त से 25% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया था, वो 1 अगस्त से लागू किया था। तो हमें लगता है इसकी डेट 15-20 दिन या महीने में, क्योंकि जो डील हो चुकी, जो सामान निकल चुका है, वहां पहुंचने में जो वक्त लगेगा, उतने उस वक्त के बाद ये तय मान लीजिए कि उसके बाद जो डील है ये 18% वाली, वो लागू हो जाएगी। उसमें थोड़ा सा वक्त होगा। फार्मा सेक्टर्स में हमने देखा, आईटी सेक्टर्स में, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जिसपे इस डील का असर, जो टैरिफ का असर देखने को मिलता था, क्या लगता है अब एक बड़ी सहूलियत इन तमाम सेक्टर्स के लिए भी हम कह सकते हैं? और क्या लगता है कुछ और नेगोशिएशन भी हो सकता है क्या इस डील को लेकर, क्योंकि विस्तार से अभी जानकारी आनी बाकी है। हालांकि जो टैरिफ है वो 18% कर दिया गया है, कुछ कुछ मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। बिल्कुल, इस पर बातचीत लगातार चल रही थी। भारत की तरफ से अभी कोई ऐलान ऐसा नहीं किया गया कि नहीं, हम 18% आपके इस टैरिफ पर पूरी तरह से सहमत हैं। हाँ, प्रधानमंत्री ने धन्यवाद जरूर कहा हुआ है, और ये घोषणा सीधे तौर पर अमेरिका के वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि बयान देते रहते हैं, उन्होंने अपना एक बयान दिया है कि मैंने वो 25% हटा दिया और 25% पे 7% घटा दिया, कुल मिला के हम 18% पे आ गए हैं। लेकिन जो मुझे जानकारी है, जो पूर्व में बातें हुई हैं वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से भारत की और अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से, उसके मुताबिक भारत 14%, 15% से ऊपर भारत किसी तरह से तैयार नहीं था। तो अमेरिका की एक स्ट्रेटजी के तहत ये बयान आया हुआ है कि मैंने 18% कर दिया। अभी बातचीत होगी टेबल पर बैठ करके, और फाइनली जब चीजें होंगी। आदित्य, एक और पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 25 से 18 कर दिया गया है, लेकिन पेनाल्टी जो है वो 25% हटाने की बात कही, इस बात के साथ कि भाई रूस से भारत तेल आयात नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत इस बात पे कहता है कि नहीं, हम रूस से भी तेल आयात करेंगे, हो सकता है कि आपसे भी कुछ तेल लें, अगर ऐसी बातें होती है तो क्या लगता है ये पेनाल्टी फिर से तो नहीं लगा देंगे 25% की?
देखिए, ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं कर सकता और जी। विश्वसनीय देश, मतलब उनके जो बयान है, उनकी जो चीजें हैं, वो विश्वसनीयता के पैमाने पर खरे नहीं उतरने लगी जब से राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं। लेकिन इतना तय है, अब पेनल्टी लगाने की जो हिम्मत है, वो फिलहाल अमेरिका की अब इसलिए नहीं पड़ेगी कि भारत ने वैकल्पिक बाजार तलाश लिए हैं। हमको एक अमीर रईस बाजार चाहिए, तो वो हमें यूरोपीय यूनियन के रूप में 27 देश मिल गए हैं। इसके अलावा भारत ने 60 डीलें और की हुई थी अलग अलग देशों से, जिसमें यूएई था, सऊदी के कई देश थे। तो कुल मिलाकर के जब वैकल्पिक हम बाजार अपने तलाश चुके हैं, तो इस डर से अमेरिका झुका है, भारत नहीं झुका है। भारत ने अपने विकल्प तलाश लिए थे। लेकिन हाँ, यदि अमेरिका हमारे साथ आता है, हमारी शर्तों पर, हमारी बातचीत पर, एक बीच की बातचीत निकलती है, तो अमेरिका के साथ भी हम डील करने को तैयार हैं। और वो जरूरी भी है वैश्विक बाजार में कि अमेरिका एक बड़ा बाजार है, भारत उसको नहीं छोड़ सकता, लेकिन भारत उससे बड़ा बाजार है। तो अमेरिका की ज्यादा बड़ी जरूरत है भारत, ना कि भारत की ज्यादा बड़ी जरूरत अमेरिका है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आदित्य, विस्तार से इस खबर पर जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।